हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हमारा मेजर फोकस होगा एनाटमी ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं और उनका मेजर रोल क्या है। अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, तो हम उसको क्लासीफाई करते हैं टू पार्ट्स के अंदर, टू डिवीजन्स के अंदर। पहली डिवीजन है एक्सटर्नल जेनिटेलिया और दूसरी डिवीजन है इंटरनल जेनिटेलिया। जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है ये बॉडी सरफेस पे देखी जा सकती हैं, यानी वो स्ट्रक्चर्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, वो पार्ट्स जिनको बॉडी सरफेस पे हम देख सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसमें दो मेजर पार्ट्स हैं, पीनस एंड स्क्रोटम। जो इंटरनल जेनिटेलिया है उसको हम बॉडी सरफेस पे नहीं देख सकते। इसमें तीन आगे सब डिवीजन्स बनाते हैं। पहला स्पर्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, इट मीन टेस्टिस, और दूसरा है डक्ट्स। अब डक्ट सिस्टम होता है जो कैरी कर रहा होता है स्पर्म्स को टेस्टी से आउटसाइड द बॉडी। ये होती हैं डक्ट सिस्टम। डक्ट्स होती हैं, इनमें एपिडेडिमस पहले आती है, फिर वास्ट डिफरेंस आती है और फिर यूरिथ्रा। ये हम पैसेज में भी देखेंगे। आगे आता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि असेसरी सेक्स ग्लैंड्स होते हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, ये क्या काम करते हैं? ये अपनी सीक्रेशन रिलीज करते हैं जो स्पर्म्स के साथ मिलकर सीमन बनाते हैं। इनमें तीन ग्लैंड है, सेमिनल वेजिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड। आगे हम देखते हैं कि सीमन क्या। अभी हमने देखा कि सीमन रिलीज हो रहा होता है। सीमन एक्चुअली मिक्सचर होता है फ्लूइड का जो सिक्रीट हो रहा होता है एसेसरी सेक्स ग्लैंड से, और उसके साथ साथ और क्या चीज़ होती है, यानी कि हमने देखा कि जो सेक्स ग्लैंड्स होते हैं उनके अंदर एसेसरी सेक्स ग्लैंड से होने वाला फ्लूइड रिलीज हो रहा होता है और उसके साथ साथ स्पर्मेटोजुआ होते हैं। सीमन के अंदर 90% इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है और 10% इसके अंदर स्पर्म्स होते हैं। तो ये जो बना रहे होते हैं ये बनाते हैं सीमन। उसके बाद हम आते हैं स्क्रोटम पर। देखिए, हमने देखा कि जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसके टू पार्ट्स हैं। पहला पार्ट पीनस और दूसरा पार्ट स्क्रोटम। पीनस होता है, ये मॉर्फोलॉजिकली जो हमें नज़र आ रहा होता है यूरिथ्रा का आउटसाइड वाला पोर्शन, जिसके अंदर ग्लैंस पीनस और ये होता है मसल्स होते हैं आउटसाइड के जो हमें नज़र आ रहे होते हैं, वो होता है पीनस। यूरिथ्रा होता है इंटरनल ट्यूब होती है जहाँ से यूरिन भी पास करता है और सीमन भी पास करता है, और वो कॉमन ट्रैक्ट होती है, वो हम देखेंगे कि यूनिक फीचर है इसका। उसके बाद हम आते हैं स्क्रोटम पे। स्क्रोटम क्या है? स्क्रोटम एक्चुअली आउट पोचिंग लोअर पार्ट होता है एब्डोमिनल वॉल के मसल का। यानी कि अगर हम देखें जो स्क्रोटम है ये दिखाई हुई है, स्क्रोटम आउट पोचिंग पार्ट होता है। कहाँ से रिलीज हो रहा होता है, मतलब ये कहाँ से बल्ज आउट करता है? लोअर एब्डोमिनल वॉल। इसके जो मसल होते हैं वो लोअर एब्डोमिनल वॉल के मसल होते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है? इसके अंदर टेस्टिस होते हैं, एपिडेडिमस होता है और स्पर्मेटिक कॉर्ड्स, यानी कि आगे हम देखेंगे जो कॉर्ड बन रही होती है स्पर्मेटिक कॉर्ड, उसका इनिशियल पोर्शन होता है। तो ये होता है स्क्रोटम। एक और यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, वो क्वेश्चन ये है कि स्क्रोटम जो है वो आउटसाइड लाई क्यों कर रहा है, ये इनसाइड द एब्डोमेन क्यों नहीं है? उसकी वजह ये है कि स्क्रोटम के अंदर जो टेम्परेचर होता है, यानी कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर है वो होता है 34 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये आउटसाइड पे जो है वो लाई कर रहे होते हैं ताकि इनसाइड जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर टेम्परेचर है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहे। 34 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन कैसे किया जाता है? वो स्क्रोटम की वॉल्स मेंटेन कर रही होती हैं। आगे हम आते हैं टेस्टिस पर। टेस्टिस ये इसका जो है वो मेजर पार्ट होता है या पोर्शन होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसके अंदर स्पर्म्स बन रहे होते हैं। जी, अब जो है वो टेस्टिस हैं जिसके सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, ये सारे जो है वो टेस्टिस हैं। यहाँ से आगे जो है वो डक्ट सिस्टम निकलेंगी। ये क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं जो टेस्टिस हैं उसके अंदर होती हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। ये आगे मजीद इसको जो है वो लेबल किया हुआ है, उनको करने की ज़रूरत नहीं है। ये हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होनी है? स्पर्मेटोजेनेसिस, इससे बनने हैं स्पर्म्स। ये स्पर्म्स बनेंगे। अब टेस्टिस का जो मेजर रोल था वो क्या था? स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बन चुके, स्पर्मेटोजुआ बन चुके, अब आगे उन्होंने वहाँ से रिलीज होना है। तो स्पर्म से निकलने के बाद इफरेंट डक्ट से निकलते हैं, जिस तरह किडनीज के अंदर इफरेंट होती हैं एग्जिट करने वाली, वहाँ से निकलेंगे, आगे स्टोर हो जाएंगे। कहाँ पे जाके वो स्टोर होंगे? एपिडेडिमस के अंदर। अब आ रहा है डक्ट सिस्टम। देखें, जो हमने पढ़ा कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर स्क्रोटम और पीनस था। अब हमारे इंटरनल जेनिटेलिया पे, जिसमें मेजर है डक्ट सिस्टम। पहली डक्ट है एपिडेडिमस। एपिडेडिमस क्या है? देखें, एपिडेडिमस जो इफरेंट डक्ट होती हैं, अभी हमने देखा ये है टेस्टिस। टेस्टिस से निकलने वाली इफरेंट डक्ट हैं, ये आगे बनाती हैं एक ट्यूब जिसे हम कहते हैं एपिडेडिमस। एपिडेडिमस के तीन पार्ट्स हैं, हेड, बॉडी एंड टेल। हेड, बॉडी और टेल कंपोज कर रहे होते हैं। ये जो है वो कन्वोलेटेड पार्ट होता है, यानी कि इस तरह की स्ट्रक्चर होती है इसकी, ये एपिडेडिमस बनाता है। एपिडेडिमस क्या होता है? ये इफरेंट डक्ट जो होती हैं जस्ट आउटसाइड द टेस्टिस, जो रिसीव करता है स्पर्मेटोजुआ को, उन्हें हम कहते हैं एपिडेडिमस।
उसके बाद है वास डिफेंस और डक्टस डिफेंस। अब ये जो वास डिफेंस है, ये डक्टस डिफेंस है, ये क्या चीज़ है? ये इंतहाई अहम है। जो डक्टस डिफेंस है, ये मेजर ट्यूब होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कहाँ से जो है वो स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट हो रही होती है एपिडेडिमस से, और जो है वो यूरिथ्रा इन द पीनस, यानी पीनस के अंदर जो यूरिथ्रा या जो इजैकुलेटरी डक्ट होती है, वहाँ तक जो है वो वास डिफेंस चली जाती है। ये क्या करती है? ये जो है वो स्पर्म्स को कन्वे करती है, कहाँ तक? ये जो है वो कन्वे करती है स्पर्म्स को इजैकुलेटरी डक्ट तक। ये जो है वो वास डिफेंस है। इसको हम अगर हम मज़ीद देखें अच्छे अंदाज से, तो ये दिखाया हुआ है वास डिफेंस। ये देखें, ये टेस्टीज हैं, यहाँ से जो है वो ये एपिडेडिमस है जो कन्वोल्यूटर पार्ट है, उसके बाद ये स्टार्ट हो रही है वास डिफेंस। अब ये वास डिफेंस आ रही है, ये यहाँ पे आके जो यूरिनरी ब्लैडर के साथ हैं सेमिनल वेजिकल्स। अब ये सेमिनल वेजिकल्स क्या चीज़ हैं? सेमिनल वेजिकल्स पार्ट होते हैं किस चीज़ का? ये एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स होते हैं जिन्होंने अपनी सिक्रेशन भी रिलीज़ करनी होती हैं, और इनके अंदर स्पर्म्स ने कुछ अरसे तक जो है वो स्टोर भी होना होता है, तो स्टोरेज हाउस भी होती हैं वास डिफेंस। आगे हमने देखा 3 पार्ट्स थे, जिसमें हमने देखा कि एसेसरी ग्लैंड के अंदर वास डिफेंस हमारा पहला आ गया, उसके बाद जो दूसरे ग्लैंड्स होते हैं वो भी अपनी सिक्रेशन रिलीज़ करते हैं। आगे बनता है यूरिथ्रा, जिसे हमने कहा था इजैकुलेटरी डक्ट। अब जो यूरिथ्रा है, या जिसे हम इजैकुलेटरी डक्ट कह रहे हैं, इसे हम कह सकते हैं कि इजैकुलेटरी डक्ट, ये क्या होता है? ये यूनिक फीचर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ये कॉमन होता है किस चीज़ के लिए? यूरिन पैसेज के लिए भी, यानी यूरिन भी यहीं से पास करता है और सीमन भी यहीं से। मेल के अंदर ये चीज़ है। फीमेल के अंदर क्या होता है? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें वेजाइना या बर्थ कैनाल अलहदा होता है, जो जस्ट होता है किस चीज़ के लिए? जहाँ से जो है वो डिलीवरी भी यहीं से होती है, यानी कि ड्यूरिंग द लेबर पेन, और उसके साथ साथ जो है वो यहीं से जो फर्टिलाइजेशन भी हो रही होती है। जो यूरिथ्रा होता है वो जस्ट मखसूस होता है फीमेल के अंदर यूरिनेशन के लिए, मेल के अंदर ऐसा नहीं होता। तो ये डक्ट थी। अब हम अगर रूट देखें तो पहले पहले क्या होगा? टेस्टीज आएंगे, टेस्टिस के बाद क्या होगा? एपिडेडिमस आएगी, एपिडेडिमस के बाद ये सेमिनल वेजिकल के अंदर आएगा, यानी अगर हम इसको बेहतर अंदाज में कहें तो हम कहेंगे इजैकुलेटरी डक्ट बन जाती है। इजैकुलेटरी डक्ट सेमिनल वेजिकल के अंदर एंड हो जाती है, या इसे हमने कहा था वास डिफेंस। ये जो वास डिफेंस होती है, ये आगे इसी की कंटिन्यूएशन होती है इजैकुलेटरी डक्ट, जो स्पर्म को पास करेगी आउटसाइड पर। तो ये था ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।